अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6.8 का। इसमें हमने ये करना है कि देखें सम टू एन टर्म्स दी सीरीज़। अब हमने सीरीज़ को ऐड करना है। अब जो इस तरह की ना सो ऑन सीरीज़ वाले केसेस, ये हमारे पास जीपी वाली ही सीरीज़ है। तो बच्चों इसको करने के लिए हम क्या किया, हमें ये एस एन टर्म्स तक करना है। तो हमने सम लिख लिया कि हमने इसको ऐड करना है अप टू एन टर्म्स तक। यहाँ भी करते ज़रा आपको समझ आ जाएगी कि ये लाइन ऐसे सो ऑन चल रही है। आगे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बाय a-1। ये वाला जो स्टेप है ना बच्चों, इसको हम याद रखेंगे कि इसको हमने इसलिए ऐसे करना है कि इसके अलावा हमारी जो ए आर की जो सिमेट्री है हमारे पास कॉमन रेशो की, वो नहीं बनेगी अगर हम a-1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको जब डिवाइड कर दिया और अंदर तमाम टर्म्स को हमने क्या कर दिया, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनको हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, इससे भी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करा दिया और इससे भी हमने ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करा दिया, सो ऑन प्लस अप टू एन टर्म्स। इस वाले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ कि ये वाली एज इट इज़ आ गई, ए माइनस बी हमने लिख लिया, प्लस हमारे पास ये क्या बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस a4 माइनस b4। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये a4 माइनस b4 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ये हमारे पास आ गया। हम वैसे भी देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ से भी इसको जहन में रख सकते हैं कि a माइनस बी फिर स्क्वेयर क्यूब 4 और अगली क्या आएगी हमारे पास, a रेज टू पावर 5 माइनस b रेज टू पावर 5। यहाँ से हम क्या करेंगे, तमाम एज को इकट्ठा कर लेंगे। हमने सारी एक तरफ निकाल ली और ये कहाँ तक जाएंगी, प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक। और माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया यहाँ पे आगे, और फिर हमने लिख लिया बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक। अब बच्चों ये देखें, ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, कहाँ तक, एन टर्म्स तक माइनस, और ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। अब हम पहले इस वाले का सारा निकालेंगे। हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट हम a1 इज इक्वल टू ए के इक्वल आ गया, और आर हमारे पास क्या होता है, a2 डिवाइडेड बाय a1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 की जगह पे हमने क्या रखा है, ए स्क्वेयर। मैंने ज़रा एक स्टेप और कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह यानी यहाँ पे देखें हमारे पास ये कौन सी सीरीज बनी, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। यानी हमने एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास अलहदा एक बन गई, और ये वाली हमारे पास माइनस के बाद एक ये अलहदा बन गई। अब इसका भी हम निकाल लेंगे। इसमें हमारे पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल, और आर किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी। यानी देखें आर हमारे पास क्या होता है, a2 डिवाइडेड बाई a1, जो कि आ जाएगा बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी, जो कि हमारे पास आ जाएगा बी। सिंस वी नो दैट, अब मैंने ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है मैंने दोबारा लिख लिया कि ये हमारे क्वेश्चन के अंदर आएगा। अब ठीक है, हमने एक दफ़ा फार्मूला लिखा, अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर भी पुट करने लगे हैं और माइनस के बाद यहाँ पर भी पुट करने लगे हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब जब मैंने यहाँ पे पुट किया इस फार्मूले में, ए की जगह पे ए ही आ गया, और 1 माइनस आर की जगह पे हमारे पास क्या है, ए की पावर एन डिवाइडेड बाय, फिर आर की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस ए पुट कर दिया, माइनस हमारे पास ये वाला आ गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, बी। अब फॉर्मूले में ए की जगह पे हमारे पास क्या है, a1 की जगह पे बी, 1 माइनस आर की जगह पे हमारे पास इस सीरीज में क्या मौजूद है, बी की पावर एन फार्मूले का डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। और इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया, 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, ऊपर वाली रकम से क्या हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस बी। ये वाला चूँकि 1 माइनस ए मौजूद है तो हम इसको स्किप कर देंगे, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस ए, और सिंपल हमने नीचे वाले स्टेप में इन तीनों रकमों को इकट्ठा करके लिख दिया, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2।
इसको देख लेते हैं, हमारे पास क्या रकम दी हुई है, r प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्र प्लस 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसमें भी हमने बच्चों ये याद रखना है, जो सो ऑन वाला सारा आ रहा है ना सिलसिला, ये हमारे पास जीपी सीरीज में ही है। आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। अब ये जो मैं पिंक कर रही हूँ हाईलाइट, आपने यहाँ पे याद रखना है कि हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 1 माइनस के से, क्योंकि इसके बगैर हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती नज़र नहीं आ रही। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 माइनस के से, तो ये भी 1 माइनस के से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी हमारे पास 1 माइनस के से हो गया, और ये भी हमारे पास 1 माइनस के से मल्टीप्लाई हो गया। जब ये हो गया तो हमारे पास आ गया नीचे वाले स्टेप में 1 माइनस के इंटू आर प्लस 1 माइनस, ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ये हमारे पास सारा फार्मूला किसका बन गया, 1 माइनस के क्यूब का, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। ये हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, और ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अच्छा, ये एन टर्म्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि उससे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अप टू एन टर्म्स तक आप इसको ऐड करें। अब यहाँ से देखें बच्चों, अगर मैं आर को अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप अगर हम मज़ीद कर लें तो हमें अच्छी तरह और समझ आ जाएगी। 1 माइनस के, ये आ जाएगा आर माइनस के आर, और ये आ जाएगा प्लस आर स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब माइनस के क्यूब आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू, ये कहाँ तक आ गया, अप टू एन टर्म्स। अब यहाँ से देखें, हम तमाम आर को उठाकर इकट्ठा कर लेंगे, आर आर स्क्वेयर आर क्यूब आर 4 आर 5 सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक। माइनस वाला साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया, और अब हमने किसको इकट्ठा कर लिया, के आर के स्क्वेयर आर स्क्वेयर के क्यूब आर क्यूब प्लस के 4 आर 4 प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक। अब देखें, ये हमारे पास मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एक हमारे पास ये वाली जीपी बन गई और एक हमारे पास ये वाली जीपी बन गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू आर। देखिए, पहली हमारे पास पहली सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी, आर, और आर हम कॉमन रेशो निकालेंगे तो आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, यानी हमने क्या लिखा, आर इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 की जगह पे आर स्क्वेयर है और A1 की जगह पे आर है, ये हमारे पास इक्वल आ गया आर के। इधर हमारे पास आ गया A1 इज इक्वल टू के आर, और आर हमारे पास आ गया के स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ गया, के आर इज इक्वल टू, हमारे पास आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, के आर के इक्वल। अब हमारे अगेन हम लिखेंगे सिंस एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम ये वाला फार्मूला भी इस पे लगा सकते हैं, ए इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, जो मर्जी लगा लें। अब मैंने यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह पे क्या पुट, ए की जगह पे क्या पुट किया मैंने, आर, और आर की जगह पे भी चूंकि मेरे पास आर ही है इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इधर भी ए की जगह पे हमारे पास क्या है, के आर, और आर की जगह पे हमारे पास क्या है, के की पावर के आर। इसकी जब पावर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के की पावर एन आर की पावर एन माइनस 1, और आर की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लिया आर, दोनों स्टेप्स में से आर बाहर निकल गया, तो अंदर हमारे पास ये वाला चीज़ बच गई, डिवाइडेड बाई R1 आर माइनस 1 माइनस के इंटू ये वाली चीज़ हमारे पास सारी बच गई, डिवाइडेड बाई आर के माइनस 1, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों, बिल्कुल इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम उसको देखते हैं। देखें, अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है एक बात के अलावा। देखिए, ये हमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि इसको सम करें अप टू एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स तक हमने सम करना था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप इस पर गौर करें तो देखें, ये दोनों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है ऊपर, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप यहाँ से मैं इसको रखती हूँ, ज़रा आप इसको चेक करें, इन दोनों के स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क है। ये देखिए, ऐसे इसको कंपैरिजन करें।
ये भी हमारे पास बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमारे पास है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ सीरीज, यानी अब हमने अप टू एन टर्म्स तक सम नहीं करना। हमारे पास सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फाइनाइट टर्म्स के लिए और एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, ठीक है ना। जब हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम करते हैं तो हम एस इन्फिनिटी ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर करते हैं। जब हम फाइनाइट का करते हैं तो हम एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन आर माइनस वन, या हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब चूंकि ये इन्फिनिटी टर्म्स के लिए है तो हम ये वाला फार्मूला चूज़ करेंगे, यानी फार्मूले की चॉइस में फ़र्क पड़ना है, बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसका तरीकाकार हमारा बिल्कुल एक जैसा होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ गया, एस इन्फिनिटी, यानी अब देखें, अब यहाँ पे अगर हमारे पास एन टर्म्स का सम होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, एस एन, लेकिन अब चूंकि हमने इन्फिनिटी टर्म्स का सम करना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। एस इन्फिनिटी हमने सारी, हमारे पास आ गया आर। अब इसमें हम इस स्टेप को याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने 1 माइनस के से, बिल्कुल अपने पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। मैं हाईलाइटर देख रही हूँ, ज़रा मुझे मिल जाए अगर, ये देखें, इसको मैं ज़रा कोई किसी और कलर से करती हूँ। ये देखिए मल्टीप्लाई और इसको क्या कर देना हमने 1 माइनस के से, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। और इसको मैं इसी तरह साथ करवा रही हूँ इसके साथ, ताकि आप कंपैरिजन करके इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कर सकें। अब ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने 1 माइनस के से, और इस सारे को भी हमने कर दिया 1 माइनस के से मल्टीप्लाई, ये हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा अगेन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। फिर हमने क्या किया, इसमें अब देखें, अब ये ध्यान से बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे ताकि हमारे पास पता चले कि ये सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। आर हमने अलहदा कर लिया और के माइनस कॉमन ले लिया और के आर वाली सारी टर्म्स अलहदा कर ली। अब इस वाले इतने में हमारे पास क्या बनेगा, ए हमारे पास बनेगा आर, और आर हमारे पास बनेगा A2 डिवाइडेड बाई A1, जो कि होगा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू आर माइनस। अब इस वाली सीरीज का सारा हम देखते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म बनेगी के आर और आर हमारे पास बनेगी के स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल टू हमारे पास के आर। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी वाला, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरह समझ लिया है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के, और अब हम इस फॉर्मूले में ये वाले ए और आर पुट कर दिया, और ए की जगह पे क्या आ गया आर, और आर की जगह पे अगेन आर आ गया। फिर यही वाला फॉर्मूला हमने इधर पुट किया, लेकिन ए की जगह पे आ गया के आर और आर की जगह पे हमारे पास अगेन आ गया के आर। उसके बाद हमने क्या किया, आर हमने बाहर कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से। उसके बाद हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस आर था, नीचे ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस के आर, माइनस के और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस आर। और इसी तरह हमने यहाँ से देखें, आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के आर माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और क्या आ जाएगा इंटू 1 माइनस के आर की, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 256 माइनस, ये माइनस जब 4 पावर लेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हमें पता है कि अगर -1 की पावर हम इवन नंबर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है +1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एओटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 1 प्लस एओटा। अब ये जो एओटा की पावर 4 है ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए हम एओटा स्क्वायर इंटू एओटा स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा +1। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसको, आयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 2 रेज टू पावर जो हमारे पास था यहाँ पर 2 रेज टू पावर 4, वो हमारे पास क्या आ गया 16। 256 में से 16 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 240, और 64 इंटू 1 प्लस एओटा। अब इस एओटा को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर ली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एओटा। ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस एओटा 4 इंटू, ये हमने कैसे लिख लिया 1 प्लस 1, ये देखिए अंदर एक स्टेप और करते हैं, 15
1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस एओटा स्क्वेयर। देखिए ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले की हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास 15 इंटू 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 14 इंटू 1 प्लस 1। एओटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट की -1 और माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 15 इंटू 1 माइनस एओटा, और ये हमारे पास 14 लिख दिया मैंने, 4 इंटू 2 जो कि हमारे पास होगा 8 इंटू 1 माइनस एओटा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शो द सीरीज। ये हमें सीरीज दी हुई है टू 8 टर्म्स। अब हमने ये कहाँ तक फाइंड करनी है, 8 टर्म्स तक। देखें बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या है, गिवन है। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो हमें हमारे सेम में फौरन क्या आनी चाहिए, फाइनाइट सीरीज। अगर ये फाइनाइट सीरीज है तो हमारे सेम में कौन सा फार्मूला आना चाहिए, Sn इज इक्वल टू ए इंटू Rn-1 डिवाइडेड बाई R-1। ठीक है, ये आना चाहिए, या हमारे जहन में ये फॉर्मूला आना चाहिए, A1 माइनस Rn डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ये मैं आपके साथ बार बार जहन में इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ आपके, कि ये हमें बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। वो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फ़र्क नहीं कर पाते कि ये कहाँ पे लगना है और ये कहाँ पे लगना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है इन्फिनिटी, अगर ये हमारे पास इन्फिनिटी है तो फिर अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट होंगी, यानी एंड कोई नहीं होगा, तो फिर ये, वरना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें बच्चों, सम दी सीरीज टू 8 टर्म्स। जहन में फौरन फार्मूला आ गया। हमने यहाँ से क्या निकाली, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, आर हमारे पास क्या आ गया, आर हमारे पास क्या होता है, ये क्या लिखा है मैंने, A2 डिवाइडेड बाई A1, 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 2। एन हमारे पास कितना है 8, और S8 यानी हमने सम फाइंड करना है 8 टर्म्स का। ठीक है, S8 हमने फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, Sn इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। जब हमारे पास R ग्रेटर देन मॉड 1 या R लेस देन 1 का ना पता हो तो हम जो मर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर लें, चाहे आप ये कर लें चाहे आप दूसरे वाला कर लें। वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फार्मूले में, ए की जगह पे वैल्यू पुट की 2, आर की जगह पे वैल्यू पुट की 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 2, और ये इसकी पावर में क्या आ गया हमारे पास 8, 1 माइनस आर, आर की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाली सारी रकम हमारे पास ऐसे ही आ गई, और नीचे वाली रकम का हमने एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 2 माइनस 1, माइनस माइनस पे अप्लाई हो गया जब हमने एलसीएम लिया, प्लस एओटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखें, हमने ऊपर इस वाली अंदर वाली सारी रकम का ये एलसीएम लिया, 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस वैसे ही, और ब्रैकेट में हमारे पास इस 8 को मैंने 2 इंटू 4 की प्रोडक्ट में लिख लिया। ठीक है, ये 2 है और ये क्या मैंने लिख लिया इसकी प्रोडक्ट में 4। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे। पहले मैंने इस 2 को इससे एक कट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 7। इसको मैं उठाकर इधर ले गई। जाहिर है जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इस वाले में जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, ये उलट हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एओटा आ गया, और इस सारे की जगह पर क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस, ये मैंने स्क्वायर खोल दिया, 1 प्लस एओटा स्क्वायर माइनस 2 एओटा। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये 2 इस एक 2 से कट गया, तो ये क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 7, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एओटा। अब हम ऊपर की बात करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, जो कि होती है हमारे पास -1, 1 माइनस 1 माइनस 2 एओटा,
इस पूरे की पावर क्या आ गई 4, ये 1 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया 2⁸ आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आ गया 256 माइनस 2 एओटा की पावर 4। 2⁶ हमारे पास किसके इक्वल आ गया 64 इंटू 1 प्लस एओटा। और ये हमारे पास माइनस माइनस क्या आ गया जब हमने। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या कहा गया है कि सम दी सीरीज, हमने इस सीरीज को क्या करना है सम करना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि अप टू n टर्म्स तक करना है, 8 टर्म्स तक करना है, 15 टर्म्स तक करना है, कहाँ तक सम करना है। अगर हमें ये चीज़ ना दी जाए तो बच्चों हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है एस इन्फिनिटी का, ठीक है। यानी हमारे पास n की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा इन्फिनिटी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इन्फिनिट। अब हमारे पास ये देखें ये सारा कुछ दिया हुआ है, बल्कि ये क्वेश्चंस मुझे उन जहाँ पे हमें दिया होता है ना 8 टर्म्स n टर्म्स, उनकी निस्बत ये वाले क्वेश्चन मुझे आसान लगते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें ये सारी स्टेटमेंट दी हुई है 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस सो ऑन। A1 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 1/5, R की जगह पे हमारे पास क्या हो गया A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा है R, यहाँ पे मैंने R इस तरह फाइंड किया है R इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 की जगह पे 1/25 और 1/5 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ऊपर चला गया, ये 5/25 से कट गया 1/5 जो कि हमारे पास होता है <1। यहाँ पे वैसे ये चीज़ चेक करना हमारे पास इतनी ज़रूरी नहीं है, ना भी चेक करें तो नज़र आ रहा है कि हमने इन्फिनिट टर्म्स का हमने फार्मूला लगाना है। यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग हमने किया एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। A1 की वैल्यू पुट की 1/5, R की वैल्यू पुट की 1/5, 1/5 1 माइनस 1/5, 5 का हमने एलसीएम ले लिया, ये क्या गया 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे ये सारा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास कैसे आ जाएगा 1/5 इंटू, ये हमारे पास यहाँ जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा 5/4, 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4। अब इसका हम पार्ट 2 देखते हैं। ये भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें दी हुई है सारी स्टेटमेंट 1/2, 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, आर हमारे पास क्या आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाई A1, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास उलट जाएगा ऊपर जाके 1 यानी 2/1 बन जाएगा। उस 1 को नहीं दिखाया, 2 इंटू 2 से कट गया, हमारे पास क्या आ गया 4 से कट गया 1/2 <1। फॉर्मूला लगाएंगे हम एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 1/2। इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो ये या तो डायरेक्ट इस तरह ही काट देंगे जैसे हमारे पास आंसर क्या आ गया 1, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 इंटू जब ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमारे पास ए क्या आ गया 9/4, आर हमारे पास क्या आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 की जगह पे हमने 3/2 पुट किया और A1 की जगह पे हमने 9/4 पुट किया। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2 इंटू उलट जाएगा ये 4/9, 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया और 3 9 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 आ गया, 2/3 <1। फॉर्मूला हम कौन सा चूज़ करेंगे इन्फिनिटी का, क्योंकि हमें नंबर एन टर्म हमें नहीं दी हुई। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होगी हमारे पास 9/4 और आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास होगी 2/3। ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ नहीं लगाना, इसको यहाँ लगाना है, इज इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद।
9/4 डिवाइडेड बाई 1/3, जो कि हमारे पास आ जाएगा 9/4 इंटू 3/1। ठीक है जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 27/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। जी पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास बहुत आसान है। हमें एन टर्म का नहीं पता, एस इन्फिनिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास A1 आ गया इज इक्वल टू 2, R आ गया हमारे पास A2 डिवाइडेड बाई A1, जो कि होगा 1। A2 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, यानी हमने सिंस R हमने लिख लिया A2 डिवाइडेड बाई A1, कॉमन रेशो है ना। A2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1, और A1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 लेस देन 1। ऐसी इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ए की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट की 2, और R की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट की 1/2, जो कि हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लें, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका जब हम ऊपर जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2/1, 2 2 ज़ार 4। हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास क्या आ गया, ये A1 हमारे पास क्या है 4, और R हमारे पास क्या है A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 डिवाइडेड बाई A1 आ गया, ये 2 4 से कैंसिल हो गया, √2/2 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 1/√2। बच्चों को ये समझ नहीं आती कि नीचे कैसे √2 आ गया। बच्चों देखें, हमें पता है कि √2 और नीचे 2 की पावर क्या है 1, और ये भी हमें पता है कि हमारे पास जो √2 होती है, इसका मतलब होता है 1/2, और ये है 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अगर मैं ऊपर वाली पावर को नीचे लेकर आऊँ, क्योंकि हमारे पास बेस एक जैसी है, हम पावर को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था 1, अब यहाँ पे ये जो 1 है 1 माइनस 1/2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरे पास आ जाएगा 1/2 की पावर 1/2, जो कि मेरे पास बन जाएगा 1/√2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 डिवाइडेड बाई √2, जो कि हो जाएगा लेस देन 1। ऐसी इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास होगी 4, और R की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1/√2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए बच्चों, हम इसका जब एलसीएम लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। पहले मैं ये अपना पेज सेट कर लूँ ज़रा। जी, हमारे पास लास्ट स्टेप था ये वाला, ठीक है। इससे हमने नेक्स्ट एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाई, नीचे का एलसीएम क्या आ गया √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, नीचे वाला ये पूरा जब ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, या जब यहाँ जाएगा तो उलट जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √2 माइनस 4 इंटू ये वाला 4। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए, वैसे तो यहाँ तक भी आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन चूंकि बुक में आंसर ये वाला गिवन नहीं है तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, और तकरीबन ये याद ही रखेंगे कि अब हमने इसको आगे अपना आंसर बनाने के लिए रैशनलाइज करना है। इंटू क्या आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। इस वाले का हमने उलट ले लिया, साइन उलट ले लिया, प्लस और प्लस, ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने अंदर साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दिया, लेकिन आप एक स्टेप मज़ीद देख लें। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 कह रही हूँ 4 √2 + 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4, जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 + √2।
जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है, प्लस 4 √2। और ये नीचे कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास, सिंस ये देखेंगे बच्चों हमारे पास a माइनस बी है और ये हमारे पास a प्लस बी है, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी और a प्लस बी क्या आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये √ इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 8 प्लस 4 √2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया और नीचे क्या आ गया 2 माइनस 1 जो कि होता है हमारे पास 1 और ये हमारा आंसर आ गया। इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों उम्मीद है इसकी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब हमें पॉइंट्स में दिया हुआ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी दिया हो हमें बस ये देखना है कि एंड हमारे पास है कि नहीं है, हमसे पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। ए हमें क्या दिया हुआ है 0.1, आर हमें क्या दिया हुआ है A2 डिवाइडेड बाई A1 जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.5 लेस देन 1। एस इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये हमने फार्मूला लगा दिया, a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी a की, r की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 0.5 और जस्ट हमने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। 0.1 1 में से 0.5 माइनस कर दिया, अगेन 0.5 आ गया और इसको हमने डिवाइड कर दिया कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ गया 0.2। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। अब बच्चों वल्गर फ्रैक्शन क्या होती है, हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि जो ये कॉमन फ्रैक्शन होती है और इसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें सेट ऑफ हमारे पास इंटीजर में से नंबर आते हैं। वल्गर फ्रैक्शन इज अनदर नेम फॉर अ कॉमन फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन इज वन where the numerator and denominator are both integers not fractions। अब ये एग्जांपल है, देखिए वल्गर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे 1 और 2 हमारे पास कहाँ से आए हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और ये हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि 1/2 हमारे पास इंटीजर नहीं है बल्कि ये अगेन फ्रैक्शन में आ गया है। हमारे पास जो न्यूमिरेटर था वो हमारे पास अगेन फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको हम वल्गर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। अब देखें जो हमारे पास होता है ना बच्चों रिक्यूरिंग डेसिमल, उसका ये होता है कि जिस तरह 3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, 4 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सेट है 3 4 और ये रिपीट हो रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी, यानी ये सो ऑन है, चलता ही जा रहा है। जिस तरह 1 + 0.34343434 और ये क्या है, ये सो ऑन है, यानी ये ऐसे ही हमारे पास चल रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर होता, मैं आपको यहाँ पे रफ पे करके दिखाती हूँ, अगर बच्चों मेरे पास होता 0.7 तो मैं क्या लिखती 0.7777 सो ऑन। अगर मेरे पास होता 0.485 और डॉट होता इस तरह ऊपर तो मैं इसको लिखती 0.485 485 485, यानी ये पूरा सेट को बार बार मैं रिपीट करती। तो अब 0.34 था, हमने इसको 0.343434 कर दिया और इसको हमने रिक्यूर किया हुआ है यहाँ पे, यानी इसको हमने इकट्ठा करके इस तरह डॉट की शक्ल में समेट दिया था। अब हमने इसको खोल दिया, अब देखें इसका ये स्टेटस आ गया 0.34, लेकिन 34 का जो स्टेटस है वो 0 के कितनी देर बाद है, 1 2 2 डिजिट्स के बाद है, पॉइंट के 0.0034। अब जो ये वाला 34 है इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। जो ये 34 है ये मैंने ये लिखा है, लेकिन पॉइंट तक जाने के लिए इसके अंदर कितने डिजिट्स आ गए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। फिर पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद पहले हमारे पास 4 डिजिट्स थे, फिर 3 4 था, तो मैंने 4 दफ़ा उसको क्या कर लिया, 4 टाइम्स 0 लिख लिया प्लस सो ऑन। अब इन सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, इन सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 34 को हमने पॉइंट ख़त्म किया, हमारे पास पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और कितनी इसके बाद हमारे पास डिजिट से 1 2 2 हमने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। फिर ये क्या गया 3 4, पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 1 2 3 4, फिर पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 0 लगा दिया प्लस सो ऑन। अब हमने हर क्वेश्चन में से यही करना है कि 1 +
34/100 जो कॉमन निकलता था वो हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस यहाँ से 100 निकल गया तो अंदर क्या बच गया 100, और यहाँ से भी 2 सिफर बाहर निकल गए कॉमन तो अंदर क्या बच गया 4 सिफर प्लस सो ऑन। ए हमारे पास क्या आ गया 1, आर हमारे पास क्या आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1 जो कि आ गया 1/100 लेस देन 1। इसमें ये वाली क्राइटेरिया लिखना ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे इन्फिनिटी हमारे पास कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इन्फिनिटी वाला, क्योंकि एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, 8 का, n का, 15 का, ये हमें नहीं पता। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। 1 प्लस ये देखें 1 प्लस 34/100 हमारे पास ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे हमने इस सारे की जगह पर क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। 1 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और आर की जगह पे हमने 1/100 पुट कर दिया, और इसको सिंपल हमने सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया, और उसके बाद हम इसको ऊपर ले गए तो ये हमारे पास क्या आ गया 100/99। ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 34/99 और 99, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ये देखें हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब ये मैंने नहीं करना, ये पार्ट 2 आपने करना है। चलें जी जल्दी से इसको करें। 0.7 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.777 सो ऑन। अब हम इसका स्टेटस लिखते हैं 0.7। इस 7 का स्टेटस क्या होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0, और इस 7 का क्या स्टेटस होगा, पॉइंट के बाद कितने हमारे पास डिजिट्स हैं 2, तो 1 2 2 0 आगे प्लस सो ऑन। पॉइंट ख़त्म किया हमने, ओवर में ले गए, उसके बाद हमने 7/10 को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया हमारे पास 1 प्लस 1/10 प्लस 2, हमारे एक सिफर बाहर चले गया तो पीछे क्या बच गया 2 सिफर प्लस सो ऑन, यानी 100 बच गया। ए हमारे पास क्या आ गया 1, आर हमारे पास क्या आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1 जो कि आ गया 1/10। ऐसे इन्फिनिटी का फार्मूला लगा देंगे इसके अंदर, और हमारे पास आ जाएगा 7/10, और ऐसे इन्फिनिटी का जब फार्मूला लगाएंगे तो ए की जगह पे हमारे पास 1 आ गया, और 1 माइनस आर की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू पुट कर दी 1/10, और ये हमारे पास आ गया 7/10 इंटू ये हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 9/10। इसको हम जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10/9। 10 से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया 7/9। देखिए हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया। इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं 0.259। इसका मतलब हमने इसी सेट को बार बार रिपीट करना है, सो ऑन। हमने इसके बाद इसके पॉइंट, इसको ज़रा और मज़ीद हमने पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया, खोल के लिख दिया। 0.259 प्लस जब ये वाला लिखा तो हमारे पास 3 थे सिफर, जब ये वाला लिखा तो हमारे पास 6 डिजिट्स का फासला था, हमने 6 सिफर लिखे, पॉइंट्स को ख़त्म किया दरमियान, और हमने क्या ले लिया यहाँ पे से 259 और 1000 कॉमन ले लिया, अंदर 1 आ गया, 3 सिफर बाहर निकल के बाकी सारी रकम लिखी। ए हमारे पास आ जाएगा, ए हमारे पास 1 आ जाएगा, आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 A2 डिवाइडेड बाई A1 जो कि आ जाएगा हमारे पास 1/1000। हमने ऐसे इन्फिनिटी का फार्मूला पुट किया, ए की जगह पे 1 पुट किया, आर की जगह पे हमने आर की वैल्यू पुट की, और हमने सिंपल एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके गए तो ये रेसिप्रोकल आ गया। देखिए बच्चों ये सिंपल फ्रैक्शन में हमारे पास चेंज हो गया। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब 1.53 के सेट को हम बार बार रिपीट करेंगे, और 1 प्लस इन दोनों को हम ऐड करें तो ये अगेन यही बन जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लें। उसके बाद हमारे पास हमने इसको दोबारा अगेन 0.53 प्लस 0.0053 प्लस सो ऑन लिख लिया। उसके बाद 1 प्लस हमने ये सारे पॉइंट उड़ा के हमने इसके नीचे पॉइंट्स को ख़त्म करके इसको लिखा हमने। उसके बाद हमने 53/100 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये बच गया, और इस पर हमने क्या फार्मूला लगा दिया, ए हमारे पास आ गया 1, आर हमारे पास आ गया 1/100 डिवाइडेड बाई 1 जो कि आ गया हमारे पास 1/100, और हमने यहाँ पर एस इन्फिनिटी का फार्मूला पुट कर दिया। एस इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और आर की जगह पे 1 माइनस 1/100 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 53/100, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 99/100। इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
1 प्लस ये हमारे पास यूँ आ जाएगा, इसमें से 100 से कट जाएगा 53/99 और हमने सिंपल एलसीएम लेके ये देखिए हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास बच्चों सिंपल है, एक क्वेश्चन इसको अच्छी तरह समझ लें तो ये सारे ही हो जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या आ गया, हमने 159 के सेट को बार बार क्या किया, रिपीट किया। हमने बार बार इसको लिखा, ये अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। फिर हमने इसको मज़ीद हमने 0.159 प्लस 0.000159 इस तरह हमने लिख लिया। हम पॉइंट को हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने पहली वाली जो चीज़ थी वो कॉमन ले ली, अंदर हमारे पास ये बच गया। हमारे पास पहला डिजिट ए होता है और आर हमने फाइंड कर लिया, A2 डिवाइडेड बाई A1 जो कि हमारे पास ये आ गया। और ऐसे इन्फिनिटी के फार्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी और उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया। जब हम इसको ऊपर लेके गए तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया जो कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक दफ़ा लॉन्ग में आया हुआ है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लें। इसको हमने क्या लिख लिया 1 पॉइंट। अब देखें इसमें जो फ़र्क है ना वो ये है कि इस पार्ट में ये देखें ये चीज़ नोट करने वाली है कि 4 के ऊपर पॉइंट है, 7 के ऊपर पॉइंट है, लेकिन 1 के ऊपर पॉइंट नहीं है। तो 1 को नहीं हम लिखेंगे, जब हम रिपीट में लिखेंगे उसको डेसिमल्स को तो हम किसको लिखेंगे 47 47 47 सो ऑन। इसी तरह फिर हम जब इसको अलग करेंगे तो देखें यहाँ पे मैं एक और हाइलाइटर से आपको करके दिखाती हूँ। 1.1 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, और हम सिर्फ इस वाले को 0.0 को अलहदा कर लेंगे। इसको आप ऐड करें तो अगेन ये बार हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया 1.1 को हमने ऐसे ही रहने दिया और इसको हमने सारे को पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह मज़ीद हमने इसको खोल के लिख लिया। यहाँ से मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया, वो आपने अब खुद कर लेना है कि पॉइंट को ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमने 47/1000 को कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर ये आ गया। अगेन देखें ये वही सारे वाला क्वेश्चन पीछे वाला बन गया। ए हमारे पास 1 आ गया, आर हमारे पास क्या आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1 जो कि 1/100 आ गया। 1.1 को लिख के फिर हमने इस सारे में फार्मूला पुट कर दिया, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। 1.1 प्लस 47/1000 इसका हमने एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास आ गया 1.1 प्लस इसको हमने क्या किया, इसमें बच्चों आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। ये वाली चीज़ें मैं आप छोड़ देती हूँ ताकि आपके सामने लगाऊँ, आप लोग इस पर मिस्टेक्स ना करें। फिर ये देखिए अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ये हमारे से गलती होने का इम्कान बढ़ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास 1/10 बच जाएगा, 47/10 बच जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 990 और इसके बाद हमने इसका सिंपल एलसीएम ले लिया और देखेंगे हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास एलसीएम लेने के बाद। तो जो उम्मीद है आपको आज के काम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी काम हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस एक्सरसाइज का बकिया पार्ट। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।